एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी एक किताब है और उस किताब के हर पन्ने पर कुछ लिखा हुआ है। कहीं सफलता, कहीं संघर्ष, कहीं खुशी और कहीं दर्द। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, इस किताब का लेखक कौन है? क्या भगवान या आप खुद? जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम पूछते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज हम इस रहस्य को समझेंगे कि कर्म, भाग्य और भगवान के बीच में असली संबंध क्या है। और जब यह समझ आ जाती है तो इंसान शिकायत करना बंद कर देता है और अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। एक सुंदर जीवन बनाता है, एक सफल जीवन बनाता है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर भगवान ही सब कुछ तय करते तो फिर एक ही परिवार में दो बच्चों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? एक सफल हो जाता है, वहीं दूसरा संघर्ष करता रहता है। अगर भगवान ही सब कुछ तय करते तो दुनिया में इतनी असमानता क्यों होती? क्योंकि हम सब हैं तो उसी भगवान के बच्चे। वो हम सबों से उतना ही प्रेम करता है। तो दुनिया में इतनी असमानता क्यों है? असल में समस्या यह नहीं है कि भगवान क्या करते हैं। समस्या यह है कि हम कर्म के नियम को समझते ही नहीं हैं। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक किसान था, वह अपने खेत में बीज बोता था। अगर वह गेहूं का बीज बोता तो कुछ महीनों के बाद क्या उगता? गेहूं उगता। वैसे ही वो अगर आम के बीज बोता तो क्या उगता? आम। अब कल्पना कीजिए, अगर किसान कहे मेरे खेत में क्या उगेगा वह भगवान तय करेंगे, क्या यह सच होगा? क्योंकि बीज बोना तो किसान का काम है। जो बीज बोएगा वही फल उसे मिलेगा। तो आखिर भगवान कैसे तय कर सकते हैं कि उसके खेत में क्या उगेगा? बीज तो किसान ने बोया है और यही नियम जीवन पर भी काम करता है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म जीवन के बीज हैं। हम बीज बो रहे हैं। हर एक क्षण एक बीज बो रहे हैं। हर एक विचार, एक मिनट में जितने विचार उतने बीज हमने बो दिए। और समय आने पर वही बीज भाग्य बनकर लौटते हैं। इसलिए अगर आप असफलता के विचार कर रहे हैं, अगर आप कमजोर संकल्प चला रहे हैं मन में, तो वही आपको रिटर्न में मिलेगा। और वही आपके ख्वाब आसमान के हैं। आप आसमान को छूने का प्लान कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप अपने सारे कर्म को अलाइन करके रखते हैं, तो आपको वही रिटर्न में मिलेगा। भाग्य बनकर वही लौटेंगे आपके। मान लीजिए, दो लोगों को एक ही परिस्थिति मिलती है। दोनों का बिजनेस नुकसान में चला जाता है। पहला व्यक्ति सोचता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। वह निराश हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है यह मेरे लिए सीख है, मैं इससे और मजबूत बनूंगा। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति वहीं रह जाता है। दूसरा व्यक्ति फिर से उठकर और बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लेता है। अब सवाल है, परिस्थिति किसकी अलग थी? किसी की नहीं, दोनों सेम परिस्थिति में थे। अलग क्या था? सोच और कर्म। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं जो यह साबित करती है कि परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच आपका भाग्य बनाती हैं। यह कहानी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता एक नाव चलाते थे और परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कई बार घर चलाना भी मुश्किल था।
छोटे से अब्दुल कलाम अपने परिवार की मदद करने के लिए सुबह सवेरे अखबार बेचते थे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा सुबह अखबार बेचता है, फिर स्कूल जाता है और शाम को पढ़ाई करता है, शाम को बहुत मेहनत करता है। लेकिन इस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा सपना था। उसे आसमान से प्यार था। वह घंटों आसमान में उड़ते पक्षियों और विमानों को देखता रहता था और सोचता था, एक दिन मैं भी आसमान से जुड़ा काम करूंगा। समय बीता, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और आगे चलकर काम करना शुरू किया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उनकी जिंदगी में भी असफलताएं आईं। एक बार भारत का एक महत्वपूर्ण रॉकेट लॉन्च पूरी तरीके से फेल हो गया। सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में असफल हो गई। उस समय पूरे देश की नजर उनकी टीम पर थी। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस असफलता से सीखा और वापस काम शुरू किया। धीरे धीरे वही व्यक्ति भारत के मिसाइल प्रोग्राम का नेतृत्व करने लगा। उनके योगदान के कारण उन्हें कहा जाने लगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आगे चलकर वही साधारण परिवार का लड़का भारत का राष्ट्रपति बना। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी युवाओं को एक ही संदेश दिया, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? डॉक्टर कलाम के पास शुरुआत में पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, दो वक्त खाने को भी खाना नहीं था। कॉलेज में जा रहे हैं, सब अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। यहाँ तक कि किताब भी बड़ा मुश्किल से वो उपलब्ध करवा पाते थे। लिखने के लिए नोटबुक नहीं थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उनके पास एक ही चीज थी, उनके सपने, ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। बिकॉज ड्रीम्स जो आपके होते हैं, उसी पे विचार चलते हैं। अगर आपके ड्रीम आसमान के होंगे, तो आपके विचार भी उसी हिसाब से चलने शुरू हो जाएंगे। और फिर जो आप सोचेंगे, जो बीज आप बोएंगे, वही सफल होता जाएगा, वही आपके जीवन में होता जाएगा। सही सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वह अपने हालात को देखकर यह मान लेते कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो शायद इतिहास आज अलग होता। लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली और उनकी सोच ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी भगवान हमें आसान रास्ता नहीं देते हैं। भगवान हमारे पिता हैं। वो जानबूझकर हमें आसान रास्ता नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। और याद रखिए, परिस्थितियां हमारी शुरुआत तय करती हैं, लेकिन हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। आप जब इस दुनिया में आए, तो जो परिस्थिति थी आपके सामने, वो आपकी शुरुआत थी। लेकिन आप उन परिस्थितियों के ऊपर उठ सकते हैं। बस आपको सपने देखना है और सोच को बदलना है। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, तो फिर भगवान का क्या रोल है इसमें? भगवान हमारे जीवन के निर्माता नहीं हैं। भगवान हमारे मार्गदर्शक हैं। यह आपको जहन में बैठा लेना है। भगवान आपके जीवन का निर्माण नहीं करने वाले हैं। इसलिए कभी जिम्मेदारी को टालिए मत। जिम्मेदारी आपकी है। निर्माता आप स्वयं हैं। भगवान सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे सूर्य सभी को रोशनी देता है, लेकिन उस रोशनी का उपयोग कौन कैसे करता है, वह व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई इस रोशनी में पढ़ाई पढ़ता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कोई उसी रोशनी में बैठकर शिकायत करता रहता चला जाता है। सूर्य दोनों को समान रोशनी देती है। भगवान भी हमें ज्ञान और शक्ति देते हैं, लेकिन कर्म चुनना हमारा काम है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कर्म केवल शब्दों से होता है या कार्यों से, लेकिन सबसे शक्तिशाली कर्म कहाँ बनता है? यहाँ, हमारे विचारों में।
हर दिन हम लगभग 60,000 विचार बनाते हैं। 60,000 विचार लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद मन में बनते चले जाते हैं और हर विचार एक ऊर्जा है। अगर हमारे विचार बार-बार क्रोध, डर, तुलना, शिकायत से भरे होते हैं, तो वही ऊर्जा जीवन में परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जैसे विचार आप करेंगे, वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होती चली जाएंगी। लेकिन अगर विचारों में शांति, आत्मविश्वास, कृतज्ञता हो, तो जीवन जो है, उसका अनुभव बदल जाता है। तो आज की सबसे बड़ी समझ क्या है? भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखते हैं, हम खुद लिखते हैं। हर विचार से, हर शब्द से, हर कर्म से हम अपनी जिंदगी की किताब का अगला पन्ना लिख रहे हैं। इसलिए आज से एक छोटा-सा अभ्यास शुरू करें। हर रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछें कि आज मैंने कौन से बीज बोए? सारे दिन जो आपने विचार किए, जो भी कर्म किए, सबका एनालिसिस रात में सोने से पहले करना ही है कि हमने आज कौन से बीज बोए? शांति के या क्रोध के, प्यार के या शिकायत के? क्योंकि याद रखिए, भगवान हमें जीवन देते हैं, लेकिन जीवन कैसा बनेगा, यह हम स्वयं तय करते हैं। तो आपका जीवन बिल्कुल आपके हाथ में है। हर एक विचार जो आपके मन में चल रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर एक क्षण बस विचारों को देखते जाएँ, देखते जाएँ। देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आत्मा जो इस देह में बैठे हैं, वो अगर अपने विचारों का एनालिसिस नहीं करेंगे, तो ये विचार आपका ये पूरा जन्म बर्बाद कर देंगे। जब आपकी मृत्यु होने को होगी, जब आप ये देह छोड़ने को होंगे, तब आपको निराशा, हताशा हाथ लगेगी। आपके अंदर एक दुःख होगा, इस जन्म में मैं कुछ खास नहीं कर पाया। आप जब मृत्यु को होते हैं, तो पूरे इस जन्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फ्लैशबैक में आपको कोई ऐसी घटना नहीं मिलेगी जिस पे आप गर्व कर सकें। इसीलिए आज से ही, अभी से ही अपने विचारों को ध्यान से देखें। आपको हमेशा याद रखना है, ये जो विचार चल रहे हैं, ये आपकी ही इच्छा से चल रहे हैं और यही विचार बीज हैं, क्योंकि अगर आप 1000 विचार करते हैं, तो उसमें से कुछ को आप एक्शन में ले आते हैं, वो कर्म बन जाते हैं। तो अगर आपके विचार शांति के हैं, सफलता के हैं, तो उन्हीं विचारों में से कुछ विचार एक्शन में आ जाएँगे, कर्म हो जाएगा, सुंदर कर्म हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप निराशा, हताशा, परिस्थितियों से परेशान विचार करेंगे, तो आपका जीवन असफलताओं के बोझ के तले दबता चला जाएगा। आज आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, आप चाहें तो आप उससे निकल सकते हैं। सब आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि किस्मत के निर्माता आप स्वयं हैं। आपने देखा था, किसान ने आम का बीज बोया, फल उसे आम मिला। किसान ने गेहूं का बीज बोया, फल में उसे गेहूं मिला। वैसे ही आप विचार रूपी बीज क्या बो रहे हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। सारा दिन विचारों को देखते रहें, एनालिसिस करते रहें। कोई भी नकारात्मक विचार अगर उठ रहा है, तो सावधान हो जाएं, चौकन्ना हो जाएं, क्योंकि आपको जीवन में सफलता चाहिए, आपको असफलता नहीं चाहिए। आप भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं। आप असफल हैं अपनी ही सोच की वजह से, नहीं तो आपको असफलता छू भी नहीं सकती। आप सफलता मूर्त आत्मा है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकृति में आप हर चीज जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको विचारों को बदलना है। तो अपने विचारों पर काम कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों पर आज से काम करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।